जब इलेक्शन का नंबर आता है तो हर नेता का क्या रहता है कि वोट हम ही देना, पीछा कौन? गरीब आदमी। झुग्गी कौन डालता है? गरीब आदमी डालता है। जो आज हम किराए का कमरा देखने जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन उठता है कि हिंदुओं को मुसलमानों को। 8 तारीख को यहाँ स्टे मिलने वाली थी, 9 तारीख की सुबह में, लेकिन 8 तारीख की रात में 4 बजे बुलडोजर चला दिया। हमारा सामान आधा बाहर रखा था, आधा कमरे के अंदर रखा था और बुलडोजर चला दिया। ये भी नहीं सोचा लोगों ने कि इनको कमरा मिला है या नहीं मिला है। कमरा ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम पूछा जाता है। जहाँ 4,000 का कमरा है वहाँ सीधा 8,000 का किराया हो गया। तो हम लोगों को कमरा भी नहीं मिला है। हम लोग यहीं इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। यहीं होटल से खाना मंगा लेते हैं, 100 होते 100 का मंगा लेते हैं, 50 होते 50 का मंगा लेते हैं। रात को बारिश आई थी, आंधी आई थी, खाना भी हमारा ये पड़ा है, नहीं खा पाए, बारिश से भीग गया था। एक ये लड़की है, बारिश से भीग के देखो बुखार आ गया इसको। एक लड़का वो खड़ा है। 2 बच्चे इधर उधर छोड़ के आई हूँ, 4 बच्चे हैं। अभी नहाना वॉश से आप लोग कर रहे हैं? जी, सरकारी इसमें जाते हैं, ये लेटरिन बाथरूम है, इसमें जाते हैं। तो वहाँ तो और लोग भी जाते हैं, परेशानी होती होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आधे घंटे लाइन में लगे रहते हैं। साफ सफाई बिल्कुल बहुत गंदी है, बहुत गंद रहता है। जब हमारा घर टूट गया तो सारी परेशानी है। अब अगर हम काम पे भी जाते हैं तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाए? पहले भी हम कोठियों में काम करते थे। क्या काम करते थे? कोठियों में काम करते थे पहले भी। बच्चों को ऐसी गली में छोड़ देते थे, अड़ोसी पड़ोसी देख लेते थे। अब नई जगह जाएंगे तो नया माहौल मिलेगा, पड़ोसी कोई एकदम नहीं बन जाते, 2-4 साल बिताएंगे तभी बनेगा एक दूसरे को जान पहचान के। अब हम दूसरी जगह भी कहीं कमरा भी मिल जाता है मानो, तो एकदम कमरे बच्चों को छोड़ के नहीं जा पाएंगे तो हमारा काम भी छूटेगा। काम भी छूटेगा हमारा। कोठी में जाओ, 1 घंटे आधे घंटे लेट हो जाओ, जा वापिस जा, कल आना, आज के पैसे कट हो जाएंगे। कोठी में क्या काम होता है? झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना। और जो आप कोठी में जाते हो यहाँ से कितना दूर है, मतलब जो अभी है? यहाँ से आधा घंटा लगता है, CR पार्क 1 नंबर। अच्छा, CR पार्क जी, किराए से लगता है, किराए के लगते हैं 40 रुपये आने जाने के। तो अभी जब से टूटा है तब से गए हैं एक बार? नहीं गई, फोन पे बात कर दी। अब जाऊंगी तो ये भी नहीं पता काम मिलेगा वो या नहीं मिलेगा। तो अभी क्या प्लान है दीदी? फिर घर तो टूट गया, अब आगे क्या करना है? कुछ दिमाग कम नहीं कर रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम तो लिखाए गए थे काम अपने, बुद्धि काम ही नहीं कर रही, टेंशन में। बच्चों का स्कूल सब अभी स्कूल की तो छुट्टी पड़ी है, स्कूल खुलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। कितने सालों से रह रहे थे आप यहाँ? तो कम से कम हमारे ससुर रह रहे थे, हम, मेरे घर वाले, ये मेरा देवर है, यहीं की पैदाइश है, जिसमें मेरे घर वालों की 40 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, इसकी 35 साल उम्र है, यही है। अब इसके बच्चे 12 साल, वो 13 साल की इसकी लड़की हो गई, मेरा लड़का 18 साल का हो गया। अब लगा लो कितने साल, कम से कम 40-50 साल तो हो ही गई यहाँ रहते रहते। सबसे पहली झुकी थी हमारी। जैसे हमें पता चला था कि कल बुलडोजर आ जाएगा तो हमने कट्टों में बांध के खाली जगह पर रख दिया था, खाली जगह पर। जब बुलडोजर चला, कुछ सामान हमारे घर के अंदर था और कुछ इधर उधर रख दिया था। जब बुलडोजर चला था तो पूरी फौज लग गई थी। उससे पहले जो कट्टों में था वो हमने सड़क पर रख दिया था निकाल के। उसके बाद में पुलिस वालों ने हमें घुसने नहीं दिया। अब थोड़ा थोड़ा हम ये मलबा हटा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है उसमें से, जो हमारे काम का है वो निकाल ले रहे हैं। बाकी हमारा कोई रीज़न नहीं है कि हम ईंट साफ कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, अपना सामान ही ढूंढना है, मलबा इधर उधर हटा के। हमें क्या नाम है, कट्टों में बांधा है, हमने क्या बांधा है क्या नहीं बांधा है, क्या उसके अंदर रह गया है। जब हमारे हाथ में आता तो कैरेज ये रह गया। किस वक्त आए थे वो लोग? किस वक्त आए थे वो लोग? सुबह 4:30 बजे आए थे। 4:30। तो आप लोग सो रहे थे? आप लोगों को पता? सब सो रहे थे, अचानक से आ गए एकदम? अचानक से आ गए। जब हल्ला हल्ला देखा, पुलिस वाले हल्ला करने लगे, तब हम निकल के बाहर खड़े हुए थे। कैसा माहौल था उस समय? बहुत सारे, बहुत, हम लोग तो रो रहे थे, मतलब हम लोग रो रहे थे कब हम बच्चे लेके कहाँ जाए। उनको तो हमारे आंसुओं का भी तरस नहीं आया।
और ये सब कुछ कराया है मोदी ने। आता है हाथ जोड़ के भिखारी जैसी, हमसे बड़ा भिखारी तो वो है। जब इलेक्शन का नंबर आता है तो हर नेता का क्या रहता है कि वोट हम ही देना, तुम्हारा सुनेंगे, तुम्हारी सुनेंगे। हाथ जोड़ के अगर उससे कहो ना नेता से कि हमारे पैर चाट ले, तो उस टाइम हमारे पैर भी चाटेगा। और कुर्सी मिलते ही अगर गलती से भी चले जाओ ना कि हमें उस नेता से मिलना है, तो उनके चमचे आते हैं कि धक्का मार के भगा दो कि है ही नहीं। अगर वो नेता बना है तो हम जैसे गरीबों से बना है, हम जैसे गरीबों से बना है। अब आ जाए गलती से कौन सा नेता आएगा ना, झाड़ू से चप्पल से मार के भगाया तो बेशक मर जाए, मरने में तो है ही, मार तो वैसे ही दिया, हमारा घर छीन लिया, हमारे बच्चे सड़कों पे पहुंचा दिए, तो मरने में तो है ही, मार तो समझ में तो आएगा। अधमरे तो वैसे ही कर दिए। अब हम अपने बच्चों के ब्याह शादी के लिए सोचेंगे, या हम अपने घर के लिए सोचेंगे, या पेट भरने के लिए सोचेंगे। हमारे आदमियों की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हमारी कोई नौकरी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, झाड़ू बर्तन धोते हैं। हमारे आदमी ई रिक्शा निकलवाए हैं तो ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा निकलवाते हैं। ई रिक्शे में भी ऐसी तैसी मर रही है, CID आई हुई है, वो DID कैसे काम पे जाए। आपको लगता है कि अगर कोई चाहता तो रोक सकता था, कौन रोक सकता था ये? मोदी का हाथ में था सब कुछ। अगर वो उसके हाथ में था सब कुछ, उसने क्या करा, अंदर ही अंदर बेच दिया। ये जमीन जो खाली हुई है, ये ऐसी खाली नहीं हुई है, उसने अंदर ही अंदर बेच दी इसको। अब भाई तुम मेरे से कोई चीज खरीदोगी तो आप तो कहोगी कि मेरी जगह खाली करो। अगर उसने अंदर अंदर बेच दी तो हमारी व्यवस्था तो कर देता, हमारी व्यवस्था तो कर देता। तूने अपने तो अंदर अंदर बेच दिया, हमारी तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। पीछा कौन? गरीब आदमी। झुग्गी कौन डालता है? गरीब आदमी डालता है। या तो हम मरेंगे या हमारे बच्चे। क्यों पैसे रहेंगे नहीं कि हम खाएं या बच्चों का इलाज कराएं। जहाँ झुग्गी भाई मकान, जहाँ झुग्गी भाई मकान, तो ये है मकान हमारे। जब से इलेक्शन हुआ है, जब से फौज आ रही है, DDA वाले आ रहे हैं, लेकिन नेता नहीं भटक रहे हैं, नेता नहीं भटक रहे गलती से भी कि लो एक टाइम का खाना खाया है कि नहीं। इलेक्शन है, आओ समोसा मिल रहा है, आओ बिरयानी मिल रही है, आओ सब्जी पूड़ी मिल रही है, आओ पानी मिल रहा है, आओ चाय मिल रही है, आओ कॉफी मिल रही है, आओ रसगुल्ले मिल रहे हैं। और ये मोदी ने घर घर में 2500 रुपए घुसेड़े थे, घूस लेडीजों को। और वो भी कैसे? हिंदू मुस्लिम चेक करके। मुस्लिम औरतों को नहीं मिले, हिंदू औरतों को सबको 2500 रुपए दिए। ये पिछले चुनाव में जी, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें हिंदू मुस्लिम चेक कर करके, और हमारी आंखों के सामने। हम भी गए थे लेने, ऐसी बात नहीं है, हम भी गए थे लेने, लेकिन हमारा मुसलमान देख के कैंसिल कर दिया गया। जब सरकारी भेदभाव करेगी तो आम जनता क्यों नहीं करेगी? आम जनता क्यों नहीं करेगी? जो आज हम किराए का कमरा देखने जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन उठता है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो क्या मुसलमान है तो क्या नहीं हो पाएगा। तो कितना मुश्किल है। जो कमरा 3000 में 4000 में मिलता था वो सीधा 8-9 में है। अब बताओ, हम 9000 रुपये अगर किराया भरते हैं, अगर मजबूरी में ले लेते हैं, 9000 रुपये हम खर्चा वो किराया दे देते हैं, तो हम आगे का खर्चा कैसे करेंगे? हम अभी कोठी में काम करने जाते हैं, हम कोठी में काम करने जाते हैं तो हमें 6000 रुपये मिलते हैं। हमारा आदमी गाड़ी चलाता है, 600 से 700 का काम कर पाता है, उसमें भी किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो 500-600 रुपये उसकी घूस रखना पड़ता है उसकी जेब में। गया दिन। अब अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। हमें तो अपने आप पे भरोसा नहीं है। अगर किराए का कमरा ले लेंगे तो किराया भी टाइम पे दे पाएंगे या नहीं। एक महीने मकान मालिक मान जाएगा, दूसरे महीने कहेगा खाली करो। क्या करेंगे? हमारे मतलब हम अपने आप पे भरोसा नहीं है, क्यों उस मुकाम में नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं।
बताइए क्या करें। हर तरीके से मुश्किल है। बस यहाँ खाली करो, यहाँ खाली करो, ये टूटेगा। यहाँ से आए हो वहाँ जाओ, ऐसे बोलते हैं। कपड़े कुछ आप लोग निकाल पाए थे? हाँ, कपड़े निकाल लिए। निकाले कहाँ रखा? अभी जो सामान आप लोगों का था दूसरे घर में रख रखे। वो अभी कितने दिन रखे? उसके घर पे जैसे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए तो नहाने चले जाते हैं, या जैसे अब ये कपड़े गंदे हो गए तो ऐसी टंकी चला के ऐसी नहा लेते हैं। पीरियड्स में फिर कैसे मैनेज करती हैं? पीरियड में ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे किसी दीवार की आड़ मिल गई तो कपड़ा चेंज कर लिया, 3-4 दिन में नहा लिया। ऐसे क्या करें, मजबूरी है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आदमी क्या है, सुबह जाता है शाम को घुसता है। आदमी के लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर हमारा कहीं बच्चा भी शैतानी करेगा तो उसके पापा से नहीं किया जाएगा, पहले उसकी मम्मी से बोला जाएगा कि देखो तुम्हारा बच्चा ऐसे कर रहा है। और ऐसे माहौल को देख के बताइए हमारे बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? बताइए, ऐसे माहौल को देख के बच्चे हमारे बिगड़ेंगे सुधरेंगे? कल को चोर चक्के निकल जाएंगे तो क्या आतंकवादी हो गए, लूट रहे खा रहे। जब इनकी बच्चों की इच्छा नहीं पूरी कर पाऊंगी, मैं इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी, कल होके क्या करेगा? क्योंकि ये तो बच्चा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मम्मी पापा कितने मुश्किल से गुजर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा पता नहीं अपनी इच्छाओं को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। बच्चे तो जिद करते होंगे कुछ जी, पहले, क्या जी। क्या बोलते हैं बताइए? कभी चीज के लिए पैसे मांगते हैं, कभी कहते हैं गर्मी लग रही है, यहाँ नहीं रहूँगा, ले लो कहीं कमरा। कैसे ले लो? एडवांस मांगते हैं 1 महीने का, 1 महीने की पगड़ी मांगते हैं। अगर मैंने 10,000 का कमरा ले लिया, एक सपोर्ट, अगर मैंने 10,000 का कमरा ले लिया, 10,000 एडवांस चाहिए, 10,000 की पगड़ी चाहिए, तो 20,000 कहाँ से लाऊंगा?